बजट पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मजबूरी से नहीं, पूरी तैयारी से ये बजट लेकर आए हैं। एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में बोले हैं पीएम, बजट में विकसित भारत की चाहत है, विकास में महिलाओं की अहम भूमिका है। पिछली यूपीए सरकार पर भी पीएम ने इस इंटरव्यू के दौरान प्रहार किया है। कहा कि यूपीए सरकार में आर्थिक कुप्रबंधन था। तो आम बजट से निर्यात बढ़ेगा, बजट में विकसित राष्ट्र बनने की चाहत है। ये बजट मजबूरी में नहीं लाया गया है, बल्कि इस बजट के जरिए निवेशकों का भरोसा बहाल किया गया है। ये बड़ी बातें हैं कि मजबूरी में ये बजट नहीं लाया गया है, निवेशकों के भरोसे को बहाल किया गया है। कई क्षेत्रों में भारत की मजबूती दिख रही है। 38 देशों के साथ एफटीए किया गया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। एफटीए से देश का निर्यात बढ़ेगा, रक्षा क्षेत्र को हर हाल में मजबूती देंगे और रक्षा क्षेत्र को आधुनिक बनाने पर भी इस बजट में जोर दिया गया है। यूपीए शासनकाल पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपीए की सरकार जब थी तब उस सरकार के दौरान आर्थिक कुप्रबंधन था, सुधार मौजूदा सरकार की प्रतिबद्धता है। तो पीएम के इंटरव्यू की ये बड़ी बातें। वहीं डिफेंस बजट को बढ़ाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने पर जोर दे रही है। सरकार डिफेंस के साथ मजबूती से खड़ी है और इसे सशक्त और एडवांस बनाने के लिए हर जरूरी कदम उठा रही है। आपको बता दें कि 1 फरवरी को पेश किए गए बजट में केंद्र सरकार ने डिफेंस में 15% की बढ़ोतरी की। एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि डिफेंस फोर्सेस में हमारी सरकार का कमिटमेंट है और हमने इसे पूरा करके दिखाया है। वर्तमान हालातों को देखते हुए डिफेंस को एडवांस करना हमारी सरकार का कर्तव्य है। यही कारण है कि रक्षा बजट में अभूतपूर्व इजाफा किया गया है। सेना का आधुनिकीकरण हमारी सरकार की प्राथमिकता है। रक्षा बजट में रिकॉर्ड 7.85 लाख करोड़ रुपए अलॉट किए गए। ये पिछले बजट की तुलना में 15% ज्यादा है। अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली में आज से एआई इम्पैक्ट समिट की शुरुआत होने जा रही है। टेक्नोलॉजी जगत का एक बड़ा इवेंट है जिसको लेकर भारत में बड़ी तैयारी की गई है। इस इवेंट में दुनिया भर से लोग शामिल होने जा रहे हैं, जिनकी संख्या 2 लाख के करीब है। इसमें 7 देशों के राष्ट्रपति, 2 देश के उपराष्ट्रपति और 9 देशों के प्रधानमंत्री और दुनिया भर की बड़ी टेक कंपनियों के 40 से ज्यादा सीईओ और उनके मालिक शामिल होंगे। आज 16 फरवरी से शुरू होने वाला यह समिट 20 फरवरी तक चलेगा। 300 से अधिक क्यूरेटेड प्रदर्शनी पेविलियन इस एआई इम्पैक्ट समिट में बनाए गए हैं। 13 देशों के हाईटेक पवेलियन लगाए जाएंगे। 17,000 वर्ग मीटर में ये एक्सपो फैला हुआ है और 500 से अधिक सेशंस का यहां पर आयोजन किया जाएगा। कौन कौन शामिल होगा? ब्राजील के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, यूएई के राष्ट्रपति, एस्टोनिया के राष्ट्रपति इस इवेंट में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं और स्लोवाकिया, श्रीलंका के राष्ट्रपति, सर्बिया और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति भी इस इवेंट का हिस्सा होंगे। भूटान के प्रधानमंत्री, क्रोएशिया के प्रधानमंत्री, फिनलैंड के प्रधानमंत्री, ग्रीस के प्रधानमंत्री इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो में शामिल होंगे और कई टेक कंपनी के जो सीईओज हैं वो भी यहां शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ये एआई इम्पैक्ट एक्सपो चलेगा इस महीने की 20 तारीख तक। इसमें कई देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो शामिल हो रहे हैं और साथ ही जो कई नामी टेक कंपनियां हैं उनके सीईओज, बड़े अधिकारी भी शामिल हो रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ये एआई समिट है। पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। 40 से अधिक जो सीईओज हैं वो इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा राष्ट्राध्यक्ष भी इसमें शामिल होंगे। तो 15 देशों के राष्ट्राध्यक्ष समेत कई देशों के सीईओज इसमें शामिल होने जा रहे हैं। इस इम्पैक्ट समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं और इसके जरिए इसमें अलग अलग पवेलियंस लगाए जाएंगे,
कई तरह के सेशन होंगे, जिसका हिस्सा बनने के लिए 40 सीईओज पहुंच रहे हैं। तो एआई से कैसे बदलेगी आपकी दुनिया, उसके प्रभाव को लेकर ये एक्सपो किया जा रहा है। इस समिट के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 10,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा स्पेशल यूनिट, रिजर्व फोर्स और ट्रैफिक पुलिस की भी तैनाती रहेगी। एबीपी न्यूज संवाददाता सुशील पांडे की रिपोर्ट देखिए। एआई समिट को लेकर भारत मंडपम तैयार हो चुका है। दिल्ली पुलिस की पैरामिलिट्री फोर्सेस, ट्रैफिक पुलिस तैनात हो गई है। पूरे दिल्ली के अगर सेंट्रल जोन की बात करें तो उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के तमाम जो जवान हैं वो सुबह से ही मोर्चा संभाल चुके हैं। सेंट्रल जोन में किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर ना तो गाड़ी खड़ी करने की इजाजत है और ना ही जो बड़े वाहन हैं उनके प्रवेश को यहाँ पर इजाजत दी गई है। 10,000 से ज़्यादा दिल्ली पुलिस के जो कर्मी हैं उनको तैनात किया गया है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के तमाम जो जवान हैं उनको तैनात किया गया है। डीसीपी जो हैं उनको कंट्रोल रूम जोन का फिलहाल ये जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये भारत मंडपम के बाहर तमाम जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। उन्हीं लोगों को फिलहाल एंट्री दी जाती है जिसके पास आईडी कार्ड है। आईडी कार्ड को देखने के बाद फिलहाल ये इजाज़त दी जाती है। 16 तारीख यानी कि आज से लेकर 4 दिन तक एआई समिट चलेगा, जिसमें करीब 100 देशों के तमाम जो फॉरेन डेलीगेट्स हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो इस एआई समिट का हिस्सा होंगे और करीब 2 लाख से ज़्यादा लोग इस समिट में आएंगे, जिसके मद्देनज़र दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी की बात करें तो सेंट्रल जोन यानी कि मथुरा रोड और आसपास के तमाम जो इलाके हैं उनको फिलहाल बंद रखा गया है। दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी करके ये बताया गया है कि अगर आप अपने घरों से निकलते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो पब्लिक कन्वेंस है उसका इस्तेमाल करें, दिल्ली मेट्रो का इस्तेमाल करें, गाड़ियाँ लेकर ना निकलें, क्योंकि इस पूरे इलाके में फिलहाल गाड़ी ना तो रुकने की इजाज़त है ना तो यहाँ पर आने की इजाज़त है। वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए ये पूरे इलाके को फिलहाल बंद रखा गया है। सुरक्षा के लिहाज की बात करें तो इस पूरे इलाके में सीसीटीवी कैमरा, एफआरएस स्कैनर और जो एयर स्पेस बैन कर दिया गया है। इस पूरे इलाके में सीसीटीवी पर नज़र रखने के लिए यहाँ पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। दिल्ली पुलिस के तमाम जवानों को तैनात कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि एआई समिट को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से एक बड़ी तैयारी की गई है सुरक्षा के मद्देनजर। न केवल दिल्ली पुलिस बल्कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, चाहे उसमें बात करें आईबी, आईटीबीपी, रॉ, इन तमाम लोगों को फिलहाल तैनात किया गया है सुरक्षा के मद्देनजर, क्योंकि एक बड़ा समिट है, दुनिया का पहला ये सबसे बड़ा समिट है जिसका आयोजन फिलहाल आज से किया जा रहा है। और इसी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट परवीन दीक्षित के साथ सुशील पांडे, एबीपी न्यूज, दिल्ली। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बिहार के कटिहार जिला के कुर्सेला बाजार हाट में रविवार को भीषण आग लग गई। आग लगने से 200 के करीब दुकानों में रखा सामान जलकर राख हो गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे बाजार क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। इस भयंकर आग से करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आग करीब शाम को 7:35 पर लगी। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं है। स्थानीय लोग और फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने के लिए यहां पहुंची। आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से आग लगी हुई है। बाजार में लगी इस भीषण आग ने 200 से ज्यादा दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। हालात इतने भयावह हो गए कि लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी दुकानों में रखे सामान को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, लेकिन उनकी बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। कई दुकान मालिक तो ऐसे थे जो अपनी दुकानों में लगी आग को देखकर फपक फपक कर रो पड़े। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ये आग शाम को लगभग 7:30 बजे के आसपास लगी और इतनी जल्दी फैली कि दुकानदारों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। और जितना भी दुकान है, हजारों दुकान जल के खाक हो चुका है। कितना नुकसान होगा लगभग? नुकसान लगभग 10 करोड़ से ऊपर का नुकसान है यहाँ। कितना दुकान लगभग जला होगा? लगभग 500 से ऊपर दुकान जल करके खाक हो चुका है। दमकल विभाग को जैसे ही सूचना मिली, दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की गई। लेकिन दमकल विभाग की जितनी गाड़ियों को होना चाहिए था, उतनी न होने के कारण लोगों में पुलिस प्रशासन को लेकर
गुस्सा देखने को मिला। कुर्सेला चौक के हाट में जो है बहुत भयंकर आग लग गया है, जो कंट्रोल से बाजी हजारों लोग जो है इसको बुझाने में लगा हुआ है, प्रशासन भी लगा हुआ है, लेकिन कहीं कुछ नहीं हो रहा है। आग लगने की वजहों का फिलहाल पता नहीं चला है, लेकिन इस भीषण अग्निकांड में करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। कटिहार की दुर्घटना पर सांसद पप्पू यादव ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए सवाल पूछा कि आग लगने के बाद कुर्सेला बाजार में समय से फायर ब्रिगेड की टीम क्यों नहीं पहुंची। कुर्सेला में कई 100 दुकानें जलकर राख हो गई, एक भी अग्निशमन वाहन नहीं पहुंचा। सम्राट जी उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री बनने, धौस जमाने, निर्दोष को फंसाने, दोषी को बचाने से रुतबा पहचान नहीं बनता। कुर्सेला वालों को जवाब दीजिए, कितनी जिंदगी आजीविका बचाते हैं, न्याय दिलाते हैं, उससे पहचान बनेगी। कुर्सेला वालों को जवाब दीजिए। पंजाब के लुधियाना में हादसे की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर पुल पर एक ट्रक पलट गया। ट्रक में रखी गेहूं की बोरियां एक एक कर पुल से नीचे गिरने लगी, जिससे वहां गुजर रही 2 कारें चकनाचूर हो गई। पुल पर जैसे ही ट्रक पलटा, उसमें लदी गेहूं की बोरियां एक एक कर पुल से नीचे गिरने लगी। तभी पुल के नीचे से गुजर रही 2 कारें इसकी चपेट में आ गईं। बोरियों का वजन ज्यादा होने की वजह से 2 कारें चकनाचूर हो गईं। दुकान के बाहर लगा बोर्ड भी टूट गया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कारों के ऊपर गेहूं की बोरियां गिरी पड़ी हैं। कारें पूरी तरह से पिचक गई हैं। आसपास गेहूं की बोरियों का ढेर लगा है। कुछ बोरियां तो ट्रक में ऊपर लटकी दिखाई दी। हादसे के बाद भारत नगर चौक में चीख पुकार मच गई। लोगों की भीड़ लग गई। राहगीरों ने तुरंत मदद कर ड्राइवरों को कार से बाहर निकाला। गनीमत रही कि जिस वक्त गेहूं की बोरियां पुल से नीचे गिर रही थी, उस वक्त पैदल या बाइक सवार नीचे नहीं गुजर रहा था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि ओवरलोड ट्रक को पुल पर जाने की अनुमति कैसे मिली। हमीरपुर में ब्लैकमेलिंग से परेशान एक जूलर ने जहरीला पदार्थ खाकर जान देने की कोशिश की। जूलर ने इस घटना का वीडियो भी बनाया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। ज्वेलर और व्यापारी सुरेंद्र सोनी ने एक ग्राहक से जेवर खरीदे थे और इन्हीं जेवरों को लेकर वो ग्राहक सुरेंद्र को ब्लैकमेल कर रहा था। ग्राहक ने सदर कोतवाली में सुरेंद्र के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई थी। इस ब्लैकमेलिंग से ज्वेलर सुरेंद्र इतना परेशान हो गया कि उसने खुदकुशी करने जैसा खौफनाक कदम उठाने की सोच ली और फिर जहरीला पदार्थ पीकर खुदकुशी करने की कोशिश की, जिसका उसने वीडियो भी बनाया। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, इलाके में हड़कंप मच गया। यह पूरा मामला सदर कोतवाली इलाके के सुभाष नगर बाजार का बताया जा रहा है। हैदराबाद में एआईएमआईएम के जश्न के बीच उस वक्त लाल दरवाजा इलाके में तनाव फैल गया जब महाराष्ट्र के बुलढाना जिले से आए पार्टी कार्यकर्ताओं पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। हैदराबाद के लाल दरवाजा इलाके में उस वक्त तनाव का माहौल पैदा हो गया जब महाराष्ट्र के बुलढाना से एआईएमआईएम के कार्यक्रम में शामिल होने आए कार्यकर्ताओं से बदसलूकी की गई। गाड़ियों को घेरकर मारपीट की गई, झंडे उतारकर फेंक दिए गए, जिसके बाद हालात तनावपूर्ण बन गए। घटना की खबर लगते ही चार मीनार से एआईएमआईएम विधायक मीर जुल्फिकार अली अपने समर्थकों के साथ मुगलपुरा पुलिस स्टेशन पहुंचे और हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। रास्ते में लाल दरवाजे के पास, टेम्पल के पास, मैसम्मा टेम्पल के पास रोककर इन लोगों को बुरी तरीके से मारा गया और जो हमारे जमात का झंडा था, उस झंडे को लोगों ने निकाला। हम गवर्नमेंट से और पुलिस से मुतालबा करते हैं कि आप इस तरह के जो शरपसंद अनासिर है, इनको जल्द से जल्द आप इनको गिरफ्तार करिए, वरना शहर का माहौल ये खराब करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि शहर का माहौल बिगड़े। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के जरिए हमलावरों की पहचान में जुटी है। गाड़ी को रोक के और गाड़ी का झंडा निकाल के उनसे गाली गलौज करके हाथ से मारे बोल के कंप्लेंट पे एफआईआर रजिस्टर करे और इन्वेस्टिगेशन चालू है। हम पुलिस वाले इसका केस इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि अब एरिया सभी पीसफुल है। हैदराबाद का लाल दरवाजा राजनीतिक रूप से संवेदनशील माना जाता है। पहले भी यहाँ पर चुनावी रैलियों और धार्मिक जुलूसों के दौरान तनाव की घटनाएं सामने आती रही हैं।
फिलहाल पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। यूपी के गोरखपुर में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप युवक के दोस्तों पर लगा है। 24 घंटों में हुई हत्या की 2 वारदातों से शहर में दहशत है। बताया जा रहा है कि रविवार को करीब 4 बजे के आसपास विशाल नाम का शख्स अपने साथियों के साथ गाड़ी से अरुण के घर पहुंचा और उसे किसी काम के बहाने बुलाकर ले गया। पहले कहा सुनी हुई और फिर मैदान की ओर ले जाकर अरुण को गोली मार दी गई। जैसे ही घटना की जानकारी आसपास के लोगों को लगी, वो अरुण को अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर मिलते ही परिवार के लोगों में चीख पुकार मच गई। लोगों का गुस्सा इतना भड़का कि उन्होंने चक्का जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने जब परिजनों को कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया, तब जाकर जाम को खुलवाया जा सका। पुलिस ने इस मामले में 2 नामजद समेत 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए इलाके के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। बताया जा रहा है कि अरुण 2 भाइयों में बड़ा था और पेंट पॉलिश का काम करता था। यह घटना चिलुआताल थाना क्षेत्र के तेनुइया गांव की बताई जा रही है। ओडिशा के भुवनेश्वर में देसी बम के फटने से 4 लोग घायल हो गए। घटना 27 जनवरी की है, जब यहां के सुंदरपाड़ा के आजाद नगर इलाके में कुछ लोग घर की छत पर गैर कानूनी तरीके से देसी बम बना रहे थे और इसी दौरान धमाका हो गया, जिसमें 2 महिलाएं समेत कुल 4 लोग घायल हो गए। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि बम में जोरदार धमाके के बाद लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो भुवनेश्वर में इसी घर की छत पर देखिए किस तरह से यहाँ पर लोग बम बना रहे थे अवैध तरीके से। अचानक ही उस दौरान धमाका होता है और फिर लोग वहां से चीख पुकार करते हुए भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। बुरी तरह से लोग घायल हो गए इस हादसे में। 27 जनवरी की घटना है और बम बनाते वक्त यहाँ पर यह हादसा हुआ है। देसी बम ये लोग यहाँ बना रहे थे। 2 महिलाएं समेत 4 लोग घायल हुए। देखिए कपड़ों में भी आग लगी हुई है। ये महिलाओं का शोर, चीख पुकार आप सुन सकते हैं। ये पूरा वाकया वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। यहाँ पर ये 4 लोग देसी बम बना रहे थे अवैध तरीके से और इसी दौरान उसमें धमाका हो जाता है। तो ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। 27 जनवरी 2026 की ये घटना है। भुवनेश्वर की ये छत जहां पर 4 लोग देसी बम बना रहे थे, धमाका हो गया और धमाके में ये लोग जख्मी हो गए। आप उनका शोर, चीख पुकार सुन सकते हैं। बात बिहार की करते हैं, जहां के रोहतास में गरीब लड़कियों को शादी का झांसा देकर मानव तस्करी के जाल में फंसाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने एक महिला समेत 4 लोगों को अरेस्ट किया है। ये गिरोह गरीब परिवारों को निशाना बनाता था और उनकी बेटियों की शादी दूसरे राज्य में कराने के नाम पर सौदेबाजी करता था। रोहतास पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन लोगों को मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। गरीब लड़कियों को अच्छे घर में शादी का प्रलोभन देकर हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में भेजते थे। एक लड़की की शिकायत पर पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। इनमें से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य की तलाश की जा रही है। लड़की को अन्य जगह पर ले जाकर जबरन शादी करने का FIR दर्ज किया गया है और ये इलीगल ट्रैफिकिंग का भी मामला है। और इसके संदर्भ में FIR करके कुल घटनास्थल से पकड़ाए 4 लोगों को लाया गया है, जिसमें वो महिला भी है। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस पूछताछ में जुटी है और अन्य पीड़ितों की पहचान कर रही है। साथ ही इस बात की भी जांच की जा रही है कि इस गिरोह का नेटवर्क कितने राज्यों तक फैला है और अब तक कितनी लड़कियों को इस तरह से फंसाया गया है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक बुजुर्ग पुजारी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर को जमींदोज करने की मांग की है। सीधी जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दिन दहाड़े हनुमान मंदिर के पुजारी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। पुजारी इंद्रभान द्विवेदी रोज की तरह सुबह पूजा अर्चना के लिए घर से मंदिर जा रहे थे, तभी उन पर आरोपी ने अचानक हमला बोल दिया। घटना की खबर फैलते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में गांव वाले
मौके पर जमा हो गए। गुस्साए परिजनों ने पहले पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया और आरोपी का घर जमींदोज करने की मांग करने लगे। काफी समझाने बुझाने के बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस द्वारा संदिग्ध आरोपी को हिरासत में लिया गया है और अभी वर्तमान में जांच की जा रही है। जो भी न्यायोचित कार्रवाई है वो की जाएगी प्रशासन द्वारा। फिलहाल पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिशों में जुटी है कि आखिरकार हत्या के पीछे वजह क्या रही। गुजरात के राजकोट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बेकाबू थार अचानक ही सड़क किनारे पार्किंग एरिया में जा घुसी। इस हादसे में 4 लोग घायल हो गए। रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि ड्राइवर थार पर काबू नहीं कर पाया। बेकाबू थार ने ठीक सामने से आ रहे एक स्कूटी सवार को टक्कर मार दी, जिसमें उसकी फैमिली बैठी हुई थी। होना तो ये चाहिए था कि ड्राइवर को बाहर आकर घायलों की मदद करनी थी, लेकिन इसने भी गाड़ी बैक की और तेजी से चलता बना। इस हादसे में 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए। वहीं पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। मध्य प्रदेश के खंडवा में सीएम मोहन यादव लाडली बहन योजना के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान जब हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी तो वहां पर मौजूद लोगों की सांसें थम गईं। क्योंकि सीएम का हेलीकॉप्टर सीधे ऊपर उड़ने के बजाय पीछे की ओर जाने लगा। हेलीकॉप्टर शुरुआत में कुछ देर हवा में उठा रहा, लेकिन कुछ देर बाद ही वो पीछे की ओर आने लगा। एक पल के लिए वहां पर मौजूद लोग आशंकित हो उठे, क्योंकि धूल के तेज गुबार में हेलीकॉप्टर गुम हो चुका था। हालांकि पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत हालात को संभाला और हेलीकॉप्टर ने धूल के गुबार के बीच सुरक्षित ऊंची उड़ान भर ली। मध्य प्रदेश के इंदौर में दिल दहला देने वाला वाकया हुआ। यहां छत पर कपड़े सुखाने के दौरान एक महिला छत से नीचे गिर गई। महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। दुकानदार ग्राहक के इंतजार में बैठे थे। इसी दौरान एक जोरदार आवाज आई। सीसीटीवी में जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ उसमें एक महिला धड़ाम से गिरती नजर आई। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, महिला बेहोश हो चुकी थी। लोग उसके पास आए और उसे उठाने की कोशिश हुई, लेकिन वो बेहोश हो चुकी थी। चश्मदीदों के मुताबिक महिला छत पर कपड़े सुखा रही थी और इसी दौरान उसका पैर फिसल गया था। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इन दिनों एक अजीब सा ट्रेंड चल पड़ा है। अपनी बातें मनवाने के लिए लोग इलाके के टावर पर चढ़ जाते हैं। यूपी के सोनभद्र में भी कुछ ऐसा ही दिखा। कोई भी नहीं लगाएगा, गारंटी दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, सब लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। आ जाओ। विश्राम अपनी पत्नी की विदाई के लिए ससुराल आया था, लेकिन ससुराल पक्ष ने विदाई से इनकार कर दिया। फिर क्या था, विश्राम अपनी पत्नी की विदाई की मांग पर अड़ गया और नजदीकी टावर पर चढ़कर सुसाइड की धमकी देने लगा। ऊंचाई पर युवक को देखकर आसपास के लोगों में दहशत फैल गई और मौके पर भारी भीड़ जुट गई। थोड़ी देर बाद पुलिस भी आई और बाकायदा लाउड स्पीकर से बोलकर उसे उतरने को कहा। सीओ सिटी ने युवक को काफी देर तक समझाया, जिसके बाद वो टावर से सुरक्षित नीचे उतर आया। जो आपको हो गया, आपकी पूरी